भारत बांग्लादेश बड़े तनाव में, रूस की एंट्री, पुतिन के ऑफिसर की तरफ से आया ये बड़ा बयान। पाकिस्तान बांग्लादेश पर रूस की नजर, अगर भारत से भिड़े तो 1971 याद दिला देंगे। खबरदार बांग्लादेश, अब बचना नामुमकिन है, क्योंकि इस लड़ाई में अब रूस की एंट्री हो चुकी है। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव ने अब विश्व युद्ध जैसा माहौल बना दिया है और पुतिन के ऑफिसर ने ढाका को वो चेतावनी दी है जिसके बाद यूनुस सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। सीधे शब्दों में सुन लो, अगर भारत से टकराए तो 1971 का वो मंजर याद दिला देंगे जब पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे। आज रूस ने साफ कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठेगा। रूसी राजदूत अलेक्जेंडर ने बांग्लादेश की धरती से ही यूनुस सरकार को ललकारा है और कहा है कि होश में आ जाओ, ढाका वालों और दिल्ली के साथ अपने रिश्ते सुधार लो, जितना जल्दी हो सके ये तनाव खत्म करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रूस ने बांग्लादेश को आईना दिखाते हुए 1971 के इतिहास के पन्ने पलट दिए हैं और याद दिलाया है कि तुम्हारी आजादी की बुनियाद भारत और रूस ने ही रखी थी। जब 1971 में तुम घुटनों पर थे, तब भारत ने ही खून बहाकर तुम्हें नया जीवन दिया था। आज उसी भारत को आंख दिखाने की गलती मत करना, क्योंकि रूस और भारत आज भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। रूस का ये बयान सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अगर हद पार की तो इतिहास दोहरा दिया जाएगा। उधर बांग्लादेश के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ खून की होली खेली जा रही है, हिंसा की आग में पूरा देश जल रहा है। पहले उस्मान हादी को मौत के घाट उतारा गया, दिन दहाड़े नेताओं का शिकार किया जा रहा है और यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बांग्लादेश की सड़कों पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग चीख चीख कर इंसाफ मांग रहे हैं और सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि कातिलों को सामने लाओ, नहीं तो वो खुद फैसला करेंगे। चारों तरफ अराजकता का माहौल है और इसी बीच शेख हसीना ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। हसीना ने सीधा यूनुस सरकार की गर्दन पकड़ते हुए कहा है कि ये जो आग लगी है, ये तुम्हारी लगाई हुई है। अंतरिम सरकार ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है, जिसके कारण आज अल्पसंख्यकों और हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि मेरी पार्टी को बैन करके तुमने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है, लेकिन याद रखना, बांग्लादेश की जनता आज भी सच्चाई के साथ है और भारत ने जो मदद की थी उसे कोई नहीं भुला सकता। जहां एक तरफ बांग्लादेश लगातार भारत विरोधी जहर उगल रहा है, वहीं भारत का स्टैंड एकदम साफ है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारी शराफत को कमजोरी समझा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। रूस की इस धमाकेदार एंट्री ने पूरी बाजी पलट दी है। भारत अकेला नहीं है, भारत इतिहास के साथ खड़ा है, भारत ताकत के साथ खड़ा है। अगर कोई यह सोचता है कि भारत को घेर लिया जाएगा तो यह सबसे बड़ी भूल होगी। 1971 सिर्फ एक साल नहीं था, वह एक सबक था और रूस ने उसी सबक को एक बार फिर मेज पर रख दिया है। वहीं शेख हसीना ने भी फिर से चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं। आवामी लीग पर बैन, निष्पक्ष चुनाव पर सवाल और जनता का लोकतंत्र से भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी पार्टी को बैन किया गया तो जनता वोट देने नहीं आएगी और देश और ज्यादा अराजकता में डूब जाएगा। भारत ने मुश्किल वक्त में शेख हसीना का साथ दिया, भारत ने इंसानियत दिखाई और आज वही भारत संयम दिखा रहा है। लेकिन संयम को कमजोरी समझने की गलती बांग्लादेश ने की तो जवाब ऐसा होगा जो सिर्फ ढाका ही नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। रूस का बयान चेतावनी है, इतिहास की याद है और आने वाले तूफान का संकेत है। अब सवाल यह है, क्या बांग्लादेश संभालेगा या फिर 1971 की कहानी एक बार फिर दोहराई जाएगी? अब देखना यह होगा कि क्या ढाका इस चेतावनी को समझता है या फिर बर्बादी की राह पर आगे बढ़ता है। आपको क्या लगता है, क्या रूस के आने से बांग्लादेश होश में आएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।